हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक मधुमक्खी की कहानी सुनाऊंगा जो अंत में कुछ ऐसा सीखती है जो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम भी इस कहानी को सुन के कुछ सीखे। किसी गांव के पास एक विशाल पेड़ था जिसमें मधुमक्खियों का एक बड़ा छत्ता था। छत्ते में बहुत सी मधुमक्खियां थी और वो आपस में मिलजुल कर काम करती थी। हर मधुमक्खी का एक अलग अलग काम था। कोई फूलों से पराग इकट्ठा करती तो कोई शहद बनाती। दोस्तों, उसी छत्ते में एक छोटी मधुमक्खी थी जिसका नाम था मीठी। मीठी थोड़ी आलसी और लापरवाह थी। वो हमेशा दूसरों के काम को छोटा समझती और सोचती कि क्यों इतनी मेहनत की जाए जब बाकी सब मेहनत कर ही रहे हैं। एक दिन मीठी ने देखा कि छत्ते की रानी मधुमक्खी बहुत व्यस्त है और सभी को नए काम बता रही है। मीठी ने सोचा, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, शहद तो सब बना ही रहे हैं, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। मीठी ने सोचा कि वो बस छत्ते के एक कोने में आराम से बैठ जाएगी और सब काम दूसरों के भरोसे छोड़ देगी। धीरे धीरे मीठी आलसी हो गई और काम करना लगभग छोड़ दिया। उसने महसूस किया कि छत्ते में उसका योगदान ना के बराबर था, लेकिन वो अब भी दूसरों की मेहनत से तैयार शहद का मजा ले रही थी। कुछ दिन बाद अचानक एक भयंकर तूफान आया। तेज हवाओं ने पेड़ों को हिलाना शुरू किया। छत्ते को बचाने के लिए सभी मधुमक्खियां तुरंत काम में जुट गई। कुछ मधुमक्खियां छत्ते की दीवारें मजबूत करने लगी तो कुछ शहद को सुरक्षित जगह पर रखने लगी। मीठी ने देखा कि सबने अपने अपने हिस्से का काम तुरंत शुरू कर दिया, लेकिन वो समझ ही नहीं पाई कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे काम करने की कोई आदत ही नहीं थी। तूफान के कारण छत्ते की दीवार कमजोर हो गई और शहद बाहर गिरने लगा। अब सबकी मेहनत दांव पर थी। मीठी घबरा गई और सोचने लगी, अगर मैंने समय रहते दूसरों के साथ मिलकर काम किया होता तो आज मुझे ये चिंता नहीं होती। आखिरकार तूफान के थमने के बाद छत्ते में बहुत नुकसान हो चुका था। मीठी ने देखा कि कैसे सभी मधुमक्खियां मिलकर एक बार फिर मेहनत से शहद इकट्ठा करने में जुट गई, लेकिन अब वो खुद को बेहद दोषी महसूस करने लगी। वो रानी मधुमक्खी के पास गई और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं दूसरों के भरोसे पर जीती रही, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो मैं कुछ नहीं कर पाई। अब मैं अपने हिस्से का काम पूरी मेहनत से करूंगी। रानी ने उसे माफ किया और कहा, समय रहते मेहनत करना सीख लो, वरना जब जरूरत पड़ेगी तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। मीठी ने उस दिन से कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया और जल्द ही सभी मधुमक्खियों का विश्वास फिर से जीत लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि हर किसी का योगदान महत्वपूर्ण होता है। यदि हम दूसरों के भरोसे रहते हैं और समय पर मेहनत नहीं करते तो हम अपनी ही जिम्मेदारियों से चूक जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मेहनत करो और आगे बढ़ो। धन्यवाद। अगर आपको ऐसी ही कहानी सुनने में मजा आता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।